नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बड़ा है। मसला ये है कि आज फिर किसानों की जीत हुई है। यानी 26 जनवरी को जो परेड का किसान बोल रहे थे कि वो हमने दिल्ली के अंदर करनी है, लेकिन मना किया जा रहा था कि आप दिल्ली के अंदर मत कीजिए, बाहर कर लीजिए कहीं। लेकिन आज इजाज़त मिल गई है, सो एक बड़ी जीत है। इसी पर हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी साहब है। चडूनी साहब, आज तो खुशखबरी है आपके लिए, क्या कहेंगे? नहीं, खुशखबरी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको हम जीत भी नहीं कह सकते। जीत तो वो है जब हमारे जो तीनों कानून है वो वापस हो जाए, एमएसपी की गारंटी मिल जाए। ठीक है। वो तो मिली नहीं। हाँ। ये तो एक प्रदर्शन है। हाँ, ये है कि अच्छा प्रदर्शन होगा। हाँ। ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। हाँ। और जो था कि दिल्ली पुलिस अंदर घुसने नहीं देगी। आप लोग भी सवाल किया करते थे बिल्कुल कि अगर सरकार बैरिकेड लगा दे तो क्या होगा, और बैरिकेड लगा भी रहे थे वो। हाँ। 15-15, 20-20 लेयर बड़े पत्थरों की उन्होंने लगा दी। और सैकड़ों डंपर, हाँ। सैकड़ों डंपर बजरी के भर के वो लगा रहे हैं। यस। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी हाल से टूटेगा ही नहीं बैरियर। हाँ। लेकिन हमने भी एक बोल दिया था कि भैया, जब सवाल करते थे कि भैया बैरियर लगाएंगे तो फिर हम तोड़ेंगे, ठीक है। और उसकी हम तैयारी भी कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन आज जो है उस पर ये हो गया कि प्रशासन ने कहा कि हम परेड करने देंगे। हाँ। और हम बैरिकेड खुद हटाएंगे। ठीक है। जो लगाए थे वो खुद हटाएंगे। हाँ। तो अब जो है वो मामला सॉल्व हो गया है। मतलब आपको बैरिकेड तोड़ने नहीं पड़ेंगे, दिल्ली पुलिस आपका वेलकम करेगी। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग भी उस दिन आपका वेलकम करने वाले हैं, जो लाखों लोग जो वहां पर पहुंचेंगे दिल्ली में। दिल्ली के लोग भी वेलकम करेंगे और पायलट भी आगे चलेगी। अच्छा। रास्ता बताती हुई पायलट भी आगे चलेगी। पायलट भी चलेगी। तो ये सब कुछ होगा जी। और एक ऐतिहासिक परेड जो है वो होगी। अभी रूट तय हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, रूट का ये था, हम उनसे मांग रहे थे, जो रिंग रोड है वो मांग रहे थे कि रिंग रोड हमें दीजिए, रिंग रोड में परेड करनी है। हमने अनाउंस भी कर दिया था। हाँ जी। लेकिन उसका जो कैलकुलेशन की गई है वो 47 किलोमीटर लंबा रोड है। ठीक है। जो कुल गुड़ाई है उसकी। हाँ हाँ। और अगर हम 4 ट्रैक्टरों की लाइन चलाएं हाँ। तो और एक ट्रैक्टर की दूरी 25 फुट मान के चलें, क्योंकि ट्रैक्टर की लंबाई और आगे पीछे कुछ खा लीजिएगा। बिल्कुल। तो कुल जो ट्रैक्टर है 47 किलोमीटर में हमारे 25,000 ट्रैक्टर आते हैं। ठीक है। और ट्रैक्टर हमारे पास आएंगे 1.5 लाख। बिल्कुल। तो उस पर सारे आ ही नहीं पाएंगे। अब ये समस्या खड़ी होगी। ठीक है। कि पहले तो समस्या ये होती थी कि कम लोग आते हैं। हाँ। अब की बार समस्या ये है कि ज़्यादा लोग आ गए हैं। अब उनको कहाँ खपाएं। हाँ। तो अब उसका 3 जो है वो 3 परेडें की जाएंगी। एक परेड नहीं, 3 परेड होंगी। 3 परेड होगी। एक टिकरी बॉर्डर वाले, वो उनका अलग रूट है। एक कुंडली बॉर्डर वाले, इनका अलग रूट है। हाँ। एक गाजीपुर वाले, उनका अलग रूट है। ओके। तो ये 3 रूट उसके बनाए जाएंगे और 3 रूटों में परेड होगी। कल तक उसका फाइनल हो जाएगा कि कहाँ कहाँ शूटेबल है, क्योंकि टाइम भी देखना है कि हम कितने घंटे रहना है। हाँ। कितने घंटे में कितना सफर तय हो सकता है, ये सब है। मतलब जो तीनों परेड हैं वो एक ही समय में होंगी दिल्ली में? एक ही समय में। और टोटल कितना एरिया सुनने में आया कि 100 किलोमीटर से ज्यादा तकरीबन ऐसा बनता है? 100 किलोमीटर से जहाँ तो नहीं होगा, 100 से कम ही होगा। इससे इतना निकल भी नहीं पाएगा जी। ठीक है। 10, 12, 15 किलोमीटर की स्पीड पे ट्रैक्टर चलेगा। हाँ। इतना कितने घंटे में कवर करेंगे? मतलब कुल मिलाकर जितने भी ट्रैक्टर आएंगे वो सारे दिल्ली के अंदर जाएंगे। कोशिश तो ये करेंगे कि सारे जाएं, लेकिन जाते जाते रात ही होगी तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ। ये भी एक समस्या है। अच्छा, कुछ मैंने सुना झांकियां वगैरह निकालने की भी आप बात कह रहे हैं, शायद वो है सिस्टम? झांकियाँ भी हैं, सब कुछ है। ओके। वो बनाया हुआ है लोगों ने, फोटो आ रही हैं उसकी, बड़ी अच्छी झांकियाँ बना रहे हैं, कलाकार हैं हमारे लोग। तो चडूनी साहब, एक तो आपकी ये आज मीटिंग थी जो पुलिस ने आपकी बात मान ली। दूसरा, जो कल आपको बोला सरकार ने कि प्रपोजल पे आप दोबारा विचार कीजिए, क्या दोबारा विचार हुआ है आपके बीच में, आप सभी के बीच में? नहीं, उस प्रपोजल पे विचार नहीं होगा। ओके। उस प्रपोजल में एक बड़ी बात जो है वो एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। हाँ। एमएसपी के बिना जिक्र के प्रपोजल कैसे उस पर विचार करें? हाँ। उस पर विचार हो ही नहीं सकता। यस। तो एमएसपी आप पहले रखेंगे, बाकी चीजें बाद में हैं प्रपोजल को मानने के लिए, क्योंकि एमएसपी जरूरी है। अगर एमएसपी हो जाता है तो सबसे बड़ी बात वही है कि ऐसा ना हो कि सरकार कानून वापस ले ले और आपको एमएसपी ना दे। देखिए, एक बड़ी बात सारे देश को समझने वाली है। हाँ। कि अगर हमारी टोटल फसल का एमएसपी मिलता है, ठीक है,
तो हमारी जेब में जाता है 17 लाख करोड़। ठीक है, हमारी पैदावार है 17 लाख करोड़। ठीक है, अभी हमारी जेब में जा रहा है 13 लाख से 14 लाख करोड़। ठीक है। तो ये 3 लाख से 4 लाख करोड़ का जो नुकसान है, हाँ, ये हमें एमएसपी की वजह से हो रहा है। ठीक है, और जितना मिल रहा है अब ये भी नहीं सरकार देना चाहती, ठीक है, उससे भाग रही है। हाँ, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो शामिल हो गए हैं, डब्ल्यूटीओ की शर्तों के अंदर हाँ, वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा रेट नहीं दे सकते, ये इससे भी भाग रहे हैं। ठीक है, अभी ये जितना खरीद रहे हैं केवल पीडीएस के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, और किसान का जो है वो बाजार में सस्ता बिकता है। हाँ, अब वो उससे भागने के लिए तो ये 3 कानून लाए। हाँ, अगर वो देना पड़ जाए हाँ, तो सरकार फंसती है उल्टी ठीक है, अपने ही जाल में। हाँ, तो इसलिए उससे भाग रही है बात करने से। ठीक है, और लोगों के सामने या मीडिया में जो प्रदर्शित कर रहे हैं, हाँ। वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम एमएसपी तो देंगे। मतलब असली बात है कि वो कहते हैं कि हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी तक अच्छे तरीके से डिस्कस हुआ ही नहीं है एमएसपी पे। हुआ ही नहीं है। ओके। अच्छे तरीके से नहीं हुआ ही नहीं हुआ है। ही जब नहीं। एमएसपी की बात करते हैं तो वो भागते हैं। अच्छा, और पूरे देश को ये समझ लेनी चाहिए कि असलियत ये है कि ये एमएसपी ही नहीं देना चाहते। देना नहीं चाहते। स्वामीनाथन रिपोर्ट तो बहुत दूर है। हाँ, अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होती है तो धान का भाव 600 रुपये और बढ़ता है। हाँ। मोटे तौर पे बता दूं। ठीक है, लेकिन जो मिल रहा है, हाँ, ये जो तय करते हैं, हाँ, ये उससे भी 1888 रुपये तय है। ठीक है, अब बिहार का बिका 1100 रुपये, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बिका 1100-1200 रुपये, ठीक है, यही बिका उत्तराखंड का। ठीक है, तो ये जो घाटा हुआ, हम्म, अगर हमें एमएसपी मिलता है तो वो घाटा हमारा पूरा हो गया 3 लाख से 4 लाख करोड़ हमारी जेब में और जाएगा। सरकार अगर कानून वापस ले लेती है और आपको एमएसपी नहीं देती, मान जाएंगे? नहीं, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर कानून वापस ले ले और एमएसपी ना दे तो हमें क्या फ़ायदा हो गया? नहीं मानेंगे। लास्ट सवाल है मेरा, अब बातचीत टूट गई है, सरकार ने आपसे यही कहा कि प्रपोजल पर दोबारा विचार कीजिए, अगर आपका कुछ होता है तो आप हमें बताइए, हम मीटिंग के लिए तैयार हैं। और अगर आप नहीं कहेंगे उनको तो फिर बातचीत तो दोबारा शुरू नहीं होगी, फिर क्या देखिए, बनेगा? इस प्रपोजल पे तो कोई विचार होगा नहीं। ठीक है, या तो सरकार की तरफ से और प्रपोजल आए, ठीक है, या हमारी तरफ से और प्रपोजल जाए, प्रपोजल जाए, तब कोई विचार आगे चलेगा। हाँ, तो वो 26 तक तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, अभी तो इसके- 26 की तैयारियां, उसके बाद आप देखेंगे। उसके बाद सोचेंगे। मतलब मेरे को लगता है एक नया प्रपोजल आपकी तरफ से सरकार को 26 के बाद सोचेंगे। Maybe। 26 के बाद सोचो, उससे पहले कुछ है ही नहीं हमारे पास कहने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। कई सारे नई बातें हमें पता चली है, और जो भी है कि सबसे बड़ी बात जो किसान संगठन कह रहे थे कि अगर पुलिस हमें रोकेगी तो हम बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब पुलिस ने बात मान ली है। अब किसान दिल्ली के अंदर जाएंगे और उस दिन पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि गणतंत्र दिवस है और इतने ट्रैक्टर आ रहे हैं हरियाणा पंजाब से, तो आप देख ही रहे हैं कितने तस्वीरें आप देख रहे होंगे। इतने ट्रैक्टर उस दिन दिल्ली के अंदर जाएंगे और 3 जगह पर परेड होगी। ठीक है, सुन लिया आपने, बाकी जो बातें हैं वो भी आपने सुना। अब इस पर आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, आपका क्या कुछ कहना है जरूर। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी है तो इसको आप शेयर भी कर देना। अरे भाई, दा मसला को, ये हमारी बहुत खबरें लगाते हैं, इनकी शेयर जरूर कर दिया करो, मेरी भी मान लियो थोड़ी सी। सच्ची खबर लगाते हैं ना, नहीं, आप वाकई जो किसानों के मुद्दे वो बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं। पहले दिन से लगे हुए हैं हम भी। तो ये आपने सुन लिया ना, बस ये काम कर देना। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ किसान आंदोलन पे जो भी अपडेट होगी। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।